the first chapter of science of class 7th. Chapter name is Nutrition in Plants, and today our topic is 1.5 How nutrients are replenished in the soil. मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी भरपाई कैसे होती है, क्योंकि एक बार फसल की कटाई कर लेने के बाद जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, तो उसको फिर रिप्लेनिश मतलब उसको पूरा कैसे किया जा सकता है. Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field or gardeners using them in lawns or in pots? आपने बहुत बार देखा होगा कि जो किसान है वो मिट्टी में मेन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स का छिड़काव कर रहा होता है. तो आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करता है. यू लर्नड दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. हमने ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. तो न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है मिट्टी में वो कम होती रहती है. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस एट्सेट्रा. तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स जो होते हैं उनके बीच में ये वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, जिसे कलेक्टिवली NPK बोला जाता है. दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल. ये न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो मैन्योर फर्टिलाइजर्स हैं इनको टाइम टू टाइम ऐड करना ज़रूरी होता है मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants. हमारे जो plants हैं वो healthy रहेंगे, उनकी growth अच्छी होगी अगर मिट्टी में plants में मतलब कि soil में nutrients की जो कमी है वो पूरी होती रहे. यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स. आमतौर पर जो फसलें होती हैं उनको अपने आप में प्रोटीन मतलब कि बहुत प्रोटीनदार फसलों के उगने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. एक फसल की कटाई कर लेने के बाद जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की कमी आ जाती है. यू लर्नड दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर. हमें पता है कि जो हमारा एयर है उसमें ज़्यादातर जो अमाउंट है मतलब एयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट जो गैस है वो है नाइट्रोजन. लेकिन जो प्लांट्स है वो उसको डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं लेते हैं. दे नीड नाइट्रोजन इन आ सॉल्युबल फॉर्म. उनको जो नाइट्रोजन है वो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है. वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एयर में जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, उन्हें नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है. तो ऐसा एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम. वो क्या करता है, एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन को डायरेक्ट लेके उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता, तो इसीलिए वो दालों की, फसलों की, तो इनकी जड़ों के बीच में रहता है और क्या करता है, जो नाइट्रोजन वो एनवायरनमेंट से लेता है वो उन फसलों को वो दे देता है. मोस्ट ऑफ द पल्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेज्यूमिनियस प्लांट्स. ज़्यादातर जो दालें हैं वो लेज्यूमिनियस प्लांट्स से बनती हैं. लेज्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं फलीदार पौधे जिनकी हमें लंबी लंबी फलियां नज़र आती हैं. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. अब जो दालें हैं इन्होंने क्या किया, राइजोबियम प्लांट से नाइट्रोजन ले ली, तो ये बदले में उनको क्या देंगे, शेल्टर देंगे, बैक्टीरियाज को रहने के लिए आवास देंगे. दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यही था कि कोई भी अगर दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं फूड का, एक दूसरे की हेल्प करते हैं सर्वाइवल के लिए, तो उनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाती है. दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. फार्मर्स के लिए ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है. दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेज्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन. तो उन्हें ऐसी जगह पर फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत नहीं है मिट्टी में जहाँ पर लेज्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ऐसे प्लांट्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उनको आवास मिलता है और बदले में वो नाइट्रोजन उनको दे देते हैं. सो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि ज़्यादातर पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफिक. कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जिनकी ग्रीन लीव्स नहीं होती, सिर्फ वही क्या करते हैं, अदर तरीके यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन के, जैसे कि पैरासाइट मीन्स परजीवी जो दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड करें. सेप्रोट्रॉफिक मीन्स मृत जीवी जो मरे हुए
जीवों का यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, तो ये दूसरे जीवों से अपना भोजन बना लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स, तो ज़्यादातर जो ऑल एनिमल्स, सभी के सभी जो जानवर हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि सभी जानवर ही दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। सो कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, मतलब जिन प्लांट्स की रूट्स में कीड़े पाए जाते हैं, वो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि वो कुछ एक अपने भोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए उनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इस चैप्टर के कीवर्ड्स हमने क्या देखे? ऑटोट्रॉफिक, अपना भोजन खुद बनाने वाले। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। हेटेरोट्रॉफ्स, जो दूसरों पर निर्भर करें भोजन के लिए। होस्ट, होस्ट क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिनके ऊपर कोई दूसरे पौधे उग जाते हैं। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनके रूट्स में इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट, पोषण, न्यूट्रिशियन, पोषण, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व। पैरासाइट, परजीवी, दूसरों पर निर्भर करने वाले। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफिक, ये क्या होते हैं? मृतजीवी, मृतजीवी मीन्स जो ऐसे पौधों से पर उगते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था मशरूम। मशरूम क्या है? एक ऐसी एग्जाम्पल है जो एक मरे हुए मीन्स जो डेड प्लांट बॉडी के ऊपर अपने आप से उग जाती है। स्टोमेटा क्या होती हैं? जो प्लांट्स की लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं।